तो सॉलिड स्टेट क्या है? हाई डिग्री ऑफ ऑर्डरनेस, जिस मैटर की स्टेट में पाई जाती है वो कहलाती है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। Solids are classified into 2 categories, crystalline solid, amorphous solid। यहां पर हम जल्दी से पढ़ लेते हैं और इसके बाद फिर हम बकायदा इसका डिफरेंशिएट देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? ऐसे तमाम सॉलिड जिनकी डेफिनाइट शेप होती है, 3 डायमेंशन अरेंजमेंट होती है और जिनके फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। डेफिनाइट शेप होगी, 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगी और जिनके फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होंगे और ये स्लो रेट ऑफ कूलिंग से बनते हैं। वो तमाम सॉलिड जिनके कोई खास पैटर्न नहीं होता, जिनकी ना आपके पास बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट रेंज में होते हैं, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं होती, और ये कहलाते हैं एमॉर्फस। एमॉर्फा का मतलब होता है विदाउट एनी फॉर्म, ठीक है। और ये रिलेटिवली फास्ट रेट ऑफ कूलिंग से बनते हैं एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन। ग्लास, प्लास्टिक, रबर आर द एग्जांपल्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। अब असल में ये तो हमने देख लिया, अगर जिसके समझ में भी नहीं आया कोई मसला नहीं है। इसके बाद हमारे पास एक चार्ट है जिसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, ये समझना जरूरी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट 3 पॉइंट हैं, क्लेवेज, एनिसोट्रॉपी और सिमेट्री, ठीक है। 1 मिनट है, जल्दी से आप लोग जरा ये पढ़िएगा। तो पहली बात तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में डेफिनेट शेप होगी। सेकंड, एमॉर्फस सॉलिड में कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, विदाउट एनी फॉर्म होते हैं। और दो सॉलिड्स व्हिच हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जिनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की शार्प वैल्यूज नहीं होती, मतलब एक रेंज में होंगी। अगर रेंज में है तो उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं है, वो किस कैटेगरी में आएंगे? एमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लेवेज और क्लेवेज प्लेन। पहली बात, क्लेवेज किसे कहते हैं? देखिए, ज्योमेट्री की बहुत सारे नाम है, ठीक है, ज्योमेट्री के बहुत सारे नाम है, और ना ज्योमेट्री आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्यूबिक, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लेनिक, ट्राइक्लेनिक, ये सारे ज्योमेट्री के नाम हैं। लेकिन हम लोगों ने जो पढ़ा है, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, पायरामाइडल, बेंटोरेंगुलर, ये कोवेलेंट ज्योमेट्री के नाम है। हम इस चैप्टर के आखिर में पढ़ेंगे क्रिस्टल सिस्टम। तो यहाँ पर सिंपल क्या है कि हमारे पास एक क्यूबिक ज्योमेट्री का बड़ा क्रिस्टल है, हमने उसको एक किसी भी सरफेस पर रख के तोड़ना स्टार्ट किया, तो वो एक लार्ज क्रिस्टल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन दोनों की शेप कैसी है? आइडेंटिकल। जो लार्ज क्रिस्टल है वो भी क्यूबिक है और जो छोटा क्रिस्टल है वो भी क्यूबिक है, ठीक है। तो इस चीज को हम कहेंगे क्लेवेज का फेनोमेनन। क्लेवेज में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लार्ज और बिग क्रिस्टल इनटू स्मॉल क्रिस्टल विच मस्ट हैव आइडेंटिकल शेप। यानी कि कन्वर्जन हो रही है एक लार्ज क्रिस्टल की एक स्मॉलर क्रिस्टल में, लेकिन दोनों की शेप कैसी? आइडेंटिकल। दिस फेनोमेना इज नोन एज क्लेवेज, एंड द प्लेन इन विच क्लेवेज इज परफॉर्म इज कॉल्ड क्लेवेज प्लेन। तो ऐसा किस में होता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्लेवेज का फिनोमेना पाया जाता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड ब्रेक डाउन होते हैं डिफरेंट प्लेन्स के ऊपर, डिफरेंट साइजेस में और डिफरेंट शेप के अंदर, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड में कोई क्लेवेज का फिनोमेना नहीं होता। सेकंड, एक होती है प्रॉपर्टी आइसोट्रॉपी, एक होती है एनआइसोट्रॉपी। अच्छा, आइसोट्रॉपी पता होनी चाहिए। अगर किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी तीनों डायरेक्शन में सेम हो तो वो सब्सटेंस कहलाएगी आइसोट्रॉप, वो प्रॉपर्टी कहलाएगी आइसोट्रॉपी। क्या मतलब? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। एक सब्सटेंस ली हमने, कोई भी हमने ना एक सब्सटेंस ली, उसको हमने एक्स एक्सिस पे रखा, करंट पास हो रहा है, वाई एक्सिस पे रखा, करंट पास हो रहा है, जेड एक्सिस पे रखा, करंट पास हो रहा है। इट मींस दैट फिजिकल प्रॉपर्टी तीनों डायरेक्शन में क्या है? सेम। इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है? आइसोट्रॉप, ठीक है। तो पहली बात, आइसोट्रॉप क्लियर होना चाहिए, आइसोटोप नहीं है, आइसोट्रॉप, आइसोट्रॉपी।
तो अगर किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी तीनों डायरेक्शन में सेम है, देन दिस प्रॉपर्टी द सब्सटेंस मस्ट हैव आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी। लेकिन अगर तीनों डायरेक्शन में सेम नहीं है, एक्स में कंडक्टिविटी हो रही है, वाई में कंडक्टिविटी नहीं हो रही, इसका मतलब तीनों डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम नहीं है, तो ये कहलाएगा एनआइसोट्रॉपी। ठीक है, अब जरा गौर से सुनिएगा। जिस तरह ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेक्सागोनल। ग्रेफाइट पैरेलल टू द प्लेन तो कंडक्टिविटी करता है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंडक्टिविटी नहीं करता। सिंपल वर्ड में, ग्रेफाइट एक्स एक्सिस पे करंट पास करेगा, वाई एक्सिस पे करंट पास नहीं करेगा। ग्रेफाइट कौन सा सॉलिड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी तीनों डायरेक्शन में सेम नहीं होती। ठीक है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज तीनों डायरेक्शन में सेम होती हैं। तो एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉप होते हैं और इनमें प्रॉपर्टी पाई जाती है आइसोट्रॉपी की, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? एनाइसोट्रॉप। इनमें आइसोट्रॉपी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। लास्ट में डिस्कस करते हैं और उसके बाद भी क्वेश्चंस करेंगे आप लोगों से। सिमेट्री, सिमेट्रिकल किसे कहते हैं? देखें, जिस तरीके से बचपन में आप लोगों ने क्या किया होगा, अबाई वगैरह में बड़ा सा बटन लगा होगा, तो उसमें दोनों तरफ थ्रेड पास किया होगा और घुमाया होगा हाथ से, तो बार बार सेम क्रिस्टलाइन शेप रिपीट हो रही। जबकि एक बड़ा सा गत्ता लें और गत्ते के दरमियान में सुराख कर दें और उसको मूव करवाएं, तो बार बार सेम शेप रिपीट नहीं होगी। या सिंपल वर्ड में आपके सर पे देखिए सीलिंग फैन लगा होगा। सीलिंग फैन एक तरीके से क्या है? ये है आर्टिफिशियल क्रिस्टल है। जैसे इसको ऑन करेंगे ये सर्कुलर शेप बनाएगा, ऑफ करेंगे ट्राइगोनल शेप बनाएगा। इसका मतलब ये बात कांस्टेंट हो गई, ऑन होने पे ये सर्कुलर शेप बनाएगा और ऑफ होने पर ये ट्राइगोनल शेप बनाएगा, तो ये सिमेट्रिकल है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की रोटेशन जो होती है अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री के गिर्द वो सेम होती है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं? नॉन सिमेट्रिकल। amorphous solid are non-symmetrical, crystalline solid are symmetrical in nature। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक खास पैटर्न पे ज्योमेट्री होती है, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शार्प होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्लेवेज का फिनोमेना पाया जाता है। क्रिस्टलाइन में फिजिकल प्रॉपर्टी तीनों डायरेक्शन में सेम नहीं होती। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? सिमेट्रिकल। ठीक है, अब इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं भाई। तो एक एटम में न्यूक्लियस और दूसरे और उसी में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के फ्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो ये एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, इनको हम कहते हैं मेटालिक फोर्सेस, और जो बॉन्ड बनता है ये कहलाता है मेटालिक बॉन्ड। इसी तरह यहां पर भी होगा, इसी तरह यहां पर भी होगा। ठीक है, तो मेटल मेटल के दरमियान, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान तो परमानेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी, लेकिन एटम टू एटम, एक एटम के फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के दरमियान जो एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के फ्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, और क्योंकि मेटल कंसिस्ट होते हैं एटम्स के ऊपर, तो मेटालिक बॉन्ड इज आल्सो नोन एज एटॉमिक बॉन्ड और एटॉमिक क्रिस्टल। इसका मतलब सिंपल सी बात पता होना चाहिए, एटॉमिक क्रिस्टल में क्या पाया जाता है? एटॉमिक क्रिस्टल में मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है, याद होना चाहिए। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज मेटल्स की हैं वो सारी की सारी किसकी होंगी? एटॉमिक क्रिस्टल्स की। ठीक है, तो एटॉमिक क्रिस्टल में मेटालिक बॉन्ड पाया जाएगा और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब तमाम प्रॉपर्टीज नीचे लिखी हुई है, पता होनी चाहिए आपको। शाइनी लस्टर होता है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनमें मैलिबिलिटी की एबिलिटी होती है। मैलिबल का मतलब ड्रॉन इनटू शीट्स, और डक्टिलिटी की एबिलिटी भी होती है। डक्टिलिटी का मतलब होता है ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, तो ये एक नंबर के अंदर मल्टीपल चॉइस बन सकता है। मेटालिक बॉन्डिंग याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
आयनिक क्रिस्टल, ऐसे तमाम क्रिस्टल जिसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाए, फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl का जो क्यूब होता है वो कैसे बनता है? बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाए, तो ऐसा क्रिस्टल कहलाता है आयनिक क्रिस्टल। वजह क्या है? ऐसा बनने वाला बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड। तो सच टाइप ऑफ क्रिस्टल विच कंटेन आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक क्रिस्टल। और आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं? इनमें कंडक्शन होती है इलेक्ट्रिकल स्टेट की, ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्यूज स्टेट में, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं, भुरभुरे, और इसमें इंडेफिनाइट ग्रोथ होती है क्रिस्टल की। ठीक है, तो वो तमाम क्रिस्टल जिसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाए, परमानेंट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पाए जाएं, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएं, क्या कहलाते हैं? वो आयनिक क्रिस्टल्स। क्लियर? ये तकरीबन तमाम चीजें हम चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आ चुके हैं। थर्ड में कोवलेंट क्रिस्टल। देखें, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल सेम है, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल सेम है, दोनों में कोवलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है। अब जरा गौर से देखिएगा डिफरेंस क्या है। कोवलेंट में भी स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। अब अगर हमारे पास डायमंड है, तो डायमंड में एक कार्बन दूसरे कार्बन में किसके जरिए मिला हुआ है? बाय टेट्रावैलेंट कोवलेंट बॉन्ड। एक कार्बन की वैलेंसी क्या है? टेट्रावैलेंट, दूसरे कार्बन की क्या है? टेट्रावैलेंट। ठीक है, जो कार्बन टेट्रावैलेंसी है वो दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है, क्या बना रहा है? कोवलेंट बॉन्ड। जब भी एटम कंबाइन होने के बाद स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएंगे, और जिसको ब्रेक करने के लिए हाई हीट ऑफ एनर्जी या हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हो, तो ये क्रिस्टल कहलाएगा कोवलेंट क्रिस्टल। ठीक है, और इसमें गैसेस पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, इस कोवलेंट क्रिस्टल में गैसेस पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। लेकिन ऐसा क्रिस्टल जिसमें कोवलेंट बॉन्ड तो पाया जाए लेकिन गैसेस या लिक्विड पार्टिसिपेट कर जाए, according to kinetic molecular theory all gases consist of small and tiny particles are called molecule कहेंगे। ये आ गया मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में भी आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन इसमें वीक वैन डर वाल्स कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। तमाम गैसेस होती हैं सिवाय वाटर के। वजह क्या होती है? वाटर में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में भी कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी, क्योंकि इनकी स्टेट चेंज होती है, लिक्विड या आपके पास गैस, जब भी इनको ब्रेक करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। जबकि इससे पहले पढ़ा हमने कोवलेंट क्रिस्टल। कोवलेंट क्रिस्टल ज्यादातर लेते हैं सॉलिड के लिए, और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल किसके लिए लेंगे? गैस या लिक्विड के लिए, जबकि दोनों में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, जबकि मॉलिक्यूल में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है इसको ब्रेक करने के लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्लियर? आयनिक क्रिस्टल आयनिक बॉन्ड, मेटालिक क्रिस्टल मतलब एटॉमिक क्रिस्टल मेटालिक बॉन्ड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कोवलेंट बॉन्ड लेकिन गैस और लिक्विड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके पहले क्या था हमारे पास? कोवलेंट क्रिस्टल। ठीक है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड और पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? सॉलिड। Now we are going to start second last topic of chapter 2, polymorphism, isomorphism. Polymorphism, poly means many, morphism means structure, many structure। देखें, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन रट्टा नहीं मारनी, लिखना नहीं हमें, आप सिर्फ और सिर्फ हेडिंग से याद कर लें। मैनी स्ट्रक्चर, एक कंपाउंड के या एक एलिमेंट के, एक एलिमेंट है ए, उसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। वो कॉलेज में कुछ और है A1, घर में कुछ और है A2, दोस्तों के साथ कुछ और है A3, और शादी में गए तो वहां पे कुछ और नजर आया भाई A4। इट मीन्स दैट एक सब्सटेंस के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पाए जाने का प्रोसेस
क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। Existence of one substance into more than one crystalline form is called polymorphism. For example, आपके सामने देखें, ये बंदे हैं, ये एटम्स हैं, ये तमाम एटम एक ही सब्सटेंस के हैं, इनका मूड अभी खराब है, कुछ देर के बाद मूड क्या हो गया? सही हो गया। जैसी क्लास ऑफ हुई तो ये क्लास के दौरान पहला स्ट्रक्चर, ठीक है, और जैसी क्लास ऑफ हुई, क्लास ऑफ होने के बाद ये दूसरा स्ट्रक्चर आर्गोनाइट, सारे खुश। इसका मतलब सब्सटेंस एक ही है लेकिन स्ट्रक्चर एक से ज्यादा पाए जा रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, मैनी स्ट्रक्चर, existence of one substance into more than one crystalline form। कैल्शियम कार्बोनेट के दो स्ट्रक्चर होते हैं, कैल्साइड, आर्गोनाइट, दोनों कैल्शियम कार्बोनेट हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। इस तरह ऑर्थोरॉम्बिक आर्गोनाइट होता है, ट्राइगोनल क्या होता है? कैल्साइड। इतना याद होना चाहिए। अच्छा, सब्सटेंस एक, सब्सटेंस क्या है? एक। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम होंगी, लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट। याद रखिएगा दो तीन बातें। पॉलीमॉर्फिज्म में एक सब्सटेंस का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पाया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म में सब्सटेंस एक होती है तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो एक ही रहेंगी, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? डिफरेंट। क्लियर है ये? अब इसको जरा रिवर्स फॉर्म में लेके आते हैं आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म में लेके आते हैं और आइसोमॉर्फिज्म में ही डिफरेंशिएट पढ़ लेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट जरा देखें और से आइसोमॉर्फिज्म। आइसो का मतलब सेम, आइसो का मतलब सेम, मॉर्फिज्म का मतलब स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर। अब देखें, तीन दोस्त हैं, ए, बी और सी, तीनों की एक आदत सेम है, तीनों की एक आदत सेम है, तीनों की एक आदत है, वो तीनों की सेम। इसका मतलब सब्सटेंस एक से ज्यादा है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? एक। डिफरेंट सब्सटेंस का एक स्ट्रक्चर में पाए जाने का प्रोसेस कहलाता है आइसोमॉर्फिज्म। Existence of different substances in one crystalline form, existence of different substances into one crystalline form is called isomorphism। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारी यहाँ पे लिखी हुई है एग्जाम्पल, सोडियम सल्फेट, सिल्वर सल्फेट दोनों होते हैं हेक्सागोनल, जिंक सल्फेट, निकल सल्फेट दोनों होते हैं ऑर्थोरॉम्बिक, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट दोनों क्या होते हैं? ट्राइगोनल। अच्छा, आइसोमॉर्फस की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, इसको उलट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पॉलीमॉर्फस। आइसोमॉर्फस सब्सटेंस का एटॉमिक रेशियो सेम होता है, आइसोमॉर्फस सब्सटेंस का एम्पेरिकल फॉर्मूला रेशियो सेम होता है। किस तरह? एक कैल्शियम, एक कार्बन, तीन ऑक्सीजन, एक सोडियम, एक नाइट्रोजन, ये तीन ऑक्सीजन। अगर दो सब्सटेंस एक दूसरे के आइसोमॉर्फस हैं तो उनका एटॉमिक रेशियो भी सेम होगा, उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला रेशियो भी सेम होगा, ठीक है। अच्छा भाई, इसमें एक चीज गलत लिखी हुई है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी इनकी? सेम, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम है लिहाजा दे मस्ट हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन सब्सटेंसेस अलग अलग हैं लिहाजा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट, ठीक है। और फोर्थ आपके पास पॉइंट है, जब भी इन क्रिस्टल को मिक्स किया जाता है, मिक्स क्रिस्टल बनता है, आसान सी बात, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं। लास्ट जो है वो समझने वाली बात है, दे शो प्रॉपर्टी ऑफ ओवर ग्रोथ, दे शो प्रॉपर्टी ऑफ ओवर ग्रोथ किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, दो सब्सटेंस एक दूसरे के आइसोमॉर्फस हैं, एक सब्सटेंस का बनाए सैचुरेटेड सॉल्यूशन और उसको एक कंटेनर में डाल दें, एक सब्सटेंस का बनाया हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन और उसको डाल दिया एक कंटेनर में। फॉर एग्जाम्पल, एक कंटेनर में बना दिया हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन, किसका भाई? एक सब्सटेंस का। और अगर दूसरा वाला सब्सटेंस जो है वो आइसोमॉर्फस है, फॉर एग्जांपल इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ट्राइगोनल, और जिसका सॉल्यूशन बना है वो भी कैसा है? ट्राइगोनल, दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फस हैं। अगर दो सब्सटेंस एक दूसरे के आइसोमॉर्फस हो
एक का बनाए सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरे को उस पर सस्पेंड करवा दें, तो होगा ये, इसमें ओवर ग्रोथ की प्रॉपर्टी शुरू हो जाएगी, ये क्रिस्टल बढ़ना स्टार्ट कर देगा, ये क्रिस्टल बढ़ना स्टार्ट कर देगा और वो ये ट्राइगोनल शेप को रिपीट करेगा। और ये कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो हुआ क्या, दो सब्सटेंस फॉर एग्जांपल, ये दोनों एक दूसरे, सोडियम फ्लोराइड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दोनों क्या है, ट्राइगोनल, एक का बनाया सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरे क्रिस्टल को उसमें सस्पेंड करवा दिया। अब इसका ट्राइगोनल, पहले वाले का ट्राइगोनल दूसरे वाले के ट्राइगोनल के ऊपर क्या कर देगा, ओवर ग्रोथ करेगा। और ये कब तक प्रोसेस होगा? जब तक ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहां तक कोई सवाल किसी का? आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, अदरवाइज लास्ट टॉपिक रह गया है क्रिस्टल सिस्टम।